अस्सलामुअलैकुम साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। तो फिर से आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को लेकर के आया हूं। इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों को एक साथ, और आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो ठीक है, हम लोग शुरू कर रहे हैं और आप लोग कमेंट की तरफ से ध्यान को हटा लीजिए और पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। तो कुछ सेकंड का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। अगर आप जानते हैं, जैसे इंग्लिश वर्ड रहेगा सबसे पहले, तो इंग्लिश वर्ड का अगर हिंदी जानते हैं आप तो सबसे पहले बताइएगा जल्दी से। उसके बाद जो है उर्दू भी वर्ड, उसका भी कुछ सेकंड टाइम दिया जाएगा। अगर आप लोग जानते हैं तो जल्दी से बता सकते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप लोग, सबसे पहला जो वर्ड है क्या है? स्टेट। तो स्टेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे बता सकते हैं जल्दी से। तो स्टेट को क्या कहते हैं हिंदी में? राज्य। क्या कहते हैं? राज्य। और उर्दू में क्या कहते हैं? रियासत। उर्दू में कहते हैं इसको, स्टेट को, रियासत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देख पा रहे हैं। अगला वर्ड है स्टेट गवर्नमेंट। क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको हिंदी में अगर आप लोग जानते हैं तो बता सकते हैं जल्दी से। तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? देख पा रहे हैं, राज्य सरकार। क्या कहते हैं? राज्य सरकार। चलिए अगर इसका हिंदी यानी उर्दू जानते हैं तो बता सकते हैं आप लोग जल्दी से। तो उर्दू में कहते हैं इसको रियासती हुकूमत। क्या कहते हैं? रियासती हुकूमत। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है और आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख पा रहे हैं अगला वर्ड है सपोर्ट। क्या है? सपोर्ट। तो इसको कहते हैं हिंदी में समर्थन। क्या कहते हैं? समर्थन। अगर आप लोग इसका उर्दू जानते हैं, समर्थन का उर्दू, तो जल्दी से बता सकते हैं। चलिए जल्दी बताइए। तो इसको कहते हैं उर्दू में, देख पा रहे हैं आप लोग, हिमायत। क्या कहते हैं? हिमायत। चलिए आगे है नेशनल एम्ब्लेम। अगर जानते हैं आप लोग इसका हिंदी को तो बता सकते हैं जल्दी से। तो नेशनल एम्ब्लेम को क्या कहते हैं हिंदी में? राष्ट्रीय प्रतीक। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय प्रतीक। और उर्दू में कहते हैं इसको कौमी निशान या फिर कौमी अलामत। क्या कहते हैं? कौमी निशान या फिर कौमी अलामत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे है नेशनल इंटरेस्ट। क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अगर आप लोग जानते हैं तो जल्दी बता सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? नेशनल इंटरेस्ट को राष्ट्रीय हित। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय हित। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख पा रहे हैं अगला वर्ड है हम लोगों का। तो उर्दू में इसको देख लेते हैं पहले। इसको जो राष्ट्रीय हित को उर्दू में क्या कहते हैं? कौमी मुफाद। क्या कहते हैं? कौमी मुफाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख पा रहे हैं इसका जो है उर्दू बताना है आप लोगों को। क्या है? नेशनलिज्म। क्या है? नेशनलिज्म। तो इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद और उर्दू में क्या कहते हैं? कौम परस्ती। उर्दू में क्या कहते हैं इसको? कौम परस्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख पा रहे हैं अगला वर्ड है नेशनलिस्ट। क्या है? नेशनलिस्ट। अगर जानते हैं आप लोग इसका हिंदी तो बता सकते हैं जल्दी से। तो हिंदी में कहते हैं इसको राष्ट्रवादी। क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड है कौम परस्त। क्या है? कौम परस्त। तो कौम परस्त को क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में जो कहते हैं राष्ट्रवादी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनलिस्ट। चलिए आप लोग तीनों तरीके से अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू या फिर इंग्लिश से उर्दू, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम रहेगा इसी तरह रहेगा। कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा और आप लोगों को पूछा जाएगा कि ये जो है इंग्लिश वर्ड है नेशनलिस्ट
इसको उर्दू में क्या कहते हैं तो बता देना आप लोगों को फट से, कौम परस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख पा रहे हैं अगला वर्ड है नेशन। क्या है? नेशन। अगर पूछ दिया जाए आप लोगों को कि नेशन को हिंदी में क्या कहते हैं तो बता देना है राष्ट्र। क्या बताना है? राष्ट्र। चलिए, अगर राष्ट्र को पूछ दिया जाए आप लोगों को कि राष्ट्र को जो है उर्दू में क्या कहते हैं तो क्या बता देना है? कौम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख पा रहे हैं अगला वर्ड क्या है? नेशनल। क्या है? नेशनल। तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में? देख पा रहे हैं आप लोग, नेशनल को कहते हैं राष्ट्रीय। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय। चलिए आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय को क्या कहते हैं उर्दू में? कौमी। राष्ट्रीय को क्या कहते हैं? कौमी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख पा रहे हैं अगला वर्ड है नेशनलिस्ट, यानी नेशनलिटी। तो देख पा रहे हैं अगला वर्ड क्या है? नेशनलिटी। इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में राष्ट्रीयता। क्या कहते हैं? राष्ट्रीयता। और उर्दू में क्या कहते हैं? कौमियत। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? कौमियत। अगला वर्ड है हम लोगों का, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख पा रहे हैं अगला वर्ड है नेशनल एंथम। तो इसको कहते हैं हिंदी में राष्ट्रीय गान। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय गान। अगर उर्दू जानते हैं इसका तो बता सकते हैं आप लोग जल्दी से। चलिए कुछ सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। तो राष्ट्रीय गान को क्या कहते हैं उर्दू में? देख पा रहे हैं आप लोग, कौमी तराना। क्या कहते हैं? कौमी तराना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं इसको? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को हिंदी में क्या कहते हैं? देख पा रहे हैं आप लोग, राजनीतिक प्रभाव या फिर राजनीतिक असर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको क्या कहते हैं? राजनीतिक असर या फिर राजनीतिक प्रभाव को क्या कहते हैं हिंदी में? सियासत असर या फिर सियासी रसूख। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख पा रहे हैं अगला वर्ड है लीडरशिप। क्या है? लीडरशिप। अगर जानते हैं इसका हिंदी तो बता सकते हैं जल्दी से। तो जो है लीडरशिप को क्या कहते हैं? नेतृत्व। क्या कहते हैं? नेतृत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेतृत्व की क्या कहते हैं उर्दू में? देख पा रहे हैं आप लोग, रहनुमाई। क्या कहते हैं? रहनुमाई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और आगे है लीडर। क्या है? लीडर। तो लीडर को क्या कहते हैं हिंदी में? कहते हैं इसको नेता। और उर्दू में क्या कहते हैं? देख पा रहे हैं आप लोग। तो साथियों, इसका जो है उर्दू जो है मिस्टेक से छूट चुका है। तो इसको नेता को उर्दू में क्या कहते हैं? रहनुमा। क्या कहते हैं? रहनुमा। याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लीड्स। क्या है? लीड्स। तो लीड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर जानते हैं आप लोग तो बता सकते हैं जल्दी से। तो लीड्स को क्या कहते हैं हिंदी में? देख पा रहे हैं, अगुवाई। क्या कहते हैं? अगुवाई। और उर्दू में कहते हैं इसको क़ियादत। क्या कहते हैं? क़ियादत। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है इलेक्शन। क्या है? इलेक्शन। और इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग चुनाव। क्या कहते हैं? चुनाव। और उर्दू में कहते हैं इंतखाबात। क्या कहते हैं? इंतखाबात। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है नॉमिनेशन। अगर इसका हिंदी जानते हैं आप लोग तो बता सकते हैं जल्दी से। तो नॉमिनेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? देख पा रहे हैं आप लोग, नामांकन। क्या कहते हैं? नामांकन। अगर उर्दू जानते हैं नामांकन का तो बता सकते हैं आप लोग जल्दी से। कुछ सेकंड का जो है टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को। चलिए, तो इसका उर्दू क्या हो जाएगा? नामजदगी। क्या हो जाएगा? नामजदगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख पा रहे हैं अगला वर्ड है इंग्लिश सेलेक्टेड। क्या है? सेलेक्टेड। तो इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में चुना हुआ और उर्दू में क्या कहते हैं? मुंतखब। क्या कहते हैं? मुंतखब। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और देख पा रहे हैं अगला वर्ड है रेजिग्नेशन। अगर जानते हैं आप लोग इसका हिंदी तो बता सकते हैं जल्दी से। चलिए सभी लोग बताइए जल्दी से। तो रेजिग्नेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? कहते हैं इसे त्यागपत्र। क्या कहते हैं? त्यागपत्र। और उर्दू तो सभी जानते हैं, उर्दू में कहते हैं इसको इस्तीफ़ा। क्या कहते हैं? इस्तीफ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड है पॉलिटिकल पैट्रोनेज।
क्या है? पॉलिटिकल पैट्रोनेज। अगर आप लोग इसका हिंदी जानते हैं तो बता सकते हैं जल्दी से। तो इसको जो बोलते हैं पॉलिटिकल पैट्रोनेज को हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक संरक्षण। क्या बोलते हैं? राजनीतिक संरक्षण। और उर्दू में बोलते हैं इसको, देख पा रहे हैं आप लोग, सियासी सरपरस्त। क्या बोलते हैं उर्दू में? सियासी सरपरस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देख पा रहे हैं पॉलिटिकल अफेयर्स। अगर इसका हिंदी जानते हैं आप लोग तो बता सकते हैं, हिंदी उर्दू दोनों एक साथ बता सकते हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। हिंदी और उर्दू एक ही साथ आप लोग लिख करके भेज सकते हैं। पहले हिंदी लिख दीजिए, उसके बाद जो है उर्दू लिखिए। तो पॉलिटिकल अफेयर्स को क्या कहते हैं देख पा रहे हैं। तो फिर से जो है पॉलिटिकल अफेयर्स को या हिंदी में क्या कहते हैं? राजनीतिक मामले। और उर्दू में क्या कहते हैं? सियासी उमूर। उर्दू में क्या कहते हैं? सियासी उमूर। और हिंदी में क्या कहते हैं? राजनीतिक मामले। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख पा रहे हैं अगला वर्ड दिया हुआ है प्रोपेगेंडा। क्या है? प्रोपेगेंडा। तो इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रचार। और उर्दू में क्या कहते हैं? तशहीर। क्या कहते हैं उर्दू में? तशहीर। चलिए आगे है इंग्लिश वर्ड देख पा रहे हैं स्पीच। और ये आखिरी वर्ड है, सभी को बताना है। चलिए सभी लोग बताइए जल्दी से, हिंदी और उर्दू एक ही साथ बताइए। चलिए तो बिल्कुल सही है। स्पीच को क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में कहते हैं भाषण। और उर्दू में क्या कहते हैं? तकरीर। उर्दू में क्या कहते हैं? तकरीर। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए जब तक के लिए खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।